बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एकनाथ खड़ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। सुबह से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कहां है एकनाथ खड़ से, बल्कि कल से, और आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। सीधे बातचीत करते हैं मयूरेश से। मयूरेश, पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के महसूल मंत्री एकनाथ खड़से जो है वो आज अभी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस उनके घर वर्षा जो है वहां पे पहुंचे हैं। अटकलें सुबह से यही लगाई जा रही थी कि आज से एकनाथ खड़से जो है वो अपने मंत्री पद का इस्तीफा देंगे, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर का प्रेशर जो है वो बढ़ते जा रहा है, एक दबाव सा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि फिर वो भोसरी की जमीन का मामला हो या फिर दाऊद के कॉल से रिलेटेड मामला हो, हर जगह से जो है, हर कॉर्नर से उनके ऊपर जो दबाव बढ़ते जा रहा था और हर कॉर्नर से यही मांग आ रही थी कि एकनाथ खड़से जो है वो पहले रिजाइन करें और इस पूरे मामले में अगर उनको लगता है कि वो निर्दोष है, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो इस पूरे मामले में वो पूरी तरह से क्लीन आ जाए। तो लेकिन एकनाथ खड़से जो है कल भी उन्होंने कहा था कि मैं अपने पद का जो है वो रिजाइन नहीं करूंगा अपने पद से। उन्होंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में कि लोगों को एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा है कि मैं अपना काम करूं और कृषि मंत्री के नाते मैं अपना काम करूं। लेकिन ये जो शब्द उन्होंने यूज किया था कृषि मंत्री, इसके ऊपर से बहुत से अटकलें थी, क्योंकि एकनाथ खड़से जो है उनके पास सबसे बड़ा खाता जो है वो महसूल है। तो कल से अटकलें ये भी थी कि शायद से उनके पास 10 जो पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ पोर्टफोलियो कम किए जाए। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब एकनाथ खड़से सीएम के घर से बाहर आते हैं तो क्या उन्होंने रिजाइन किया है, क्या उन्होंने अपने पद का इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इतने दिनों से जो एकनाथ खड़से मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे या मुंबई में नहीं थे, आज बहुत दिन के बाद जो है वो एकनाथ खड़से सामने आए हैं कैमरे के सामने और अभी जो है वो सीएम के घर पे गए हैं। एक दो चीजें यहाँ पर बड़ी मायने रखती हैं, वो ये है कि किस तरीके से नितिन गडकरी की उनसे बातचीत हुई, किस तरीके से आज ये भी खबर आई कि उनका रिजर्वेशन था, 3 बजे सुबह घर से निकल गए। फिर खबर ये भी आई कि उन्होंने एक मैसेज दिया, वीडियो मैसेज, कि मैं किसानों के हित में काम कर रहा हूँ, मैं कहीं लापता नहीं हुआ हूँ। इन सब को अगर कंबाइन करके देखा जाए तो क्या अभी सीधे सीधे कंक्लूड किया जा सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर ये जो मिलने गए हैं तो ये इसके पीछे वजह कुछ और है? या एक और बात है कि क्या ये भी संभव नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से उन्होंने अभी तक एक भी बार फोन पे बात नहीं की हो, घर पे गए, तो क्या उसका यहाँ पर इंपॉर्टेंस है? जी बिल्कुल, कि हमें इससे पहले भी देखा है कि जब कोई नेता जो है वो अपने पद का इस्तीफा देने के लिए जाता है या उसके ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है, जो इस्तीफा देने जाता है, तो वो महाराष्ट्र के सीएम जो है उनके पास अपना इस्तीफा जो है वो देता है। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा निशान, जैसे आप जितने सवाल यही सवाल जो है वो हम एकनाथ खड़से जी से पूछ रहे थे, लेकिन वो हमारा कैमरा अवॉइड कर रहे थे इतने दिनों से। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं ये सब सवाल जो है हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है या सिर्फ वो मिलने के लिए आए थे यहाँ पे। लेकिन जो सुबह से अटकलें थी कि जो प्रेशर उनके ऊपर बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं ये हिंट देता है कि शायद से आज वो इस्तीफा दे सकते हैं। नहीं, लेकिन आप ये जो बता रहे हैं कि वो बाहर आके शायद बात करें, आपको लगता है वो बात करेंगे? जिस तरीके से एकनाथ खड़से अभी तक, पहले शुरुआत से अगर एकनाथ खड़से की बात की जाए तो जिस तरीके से अभी तक मीडिया से उनकी दूरी, आपको लगता है वो बात कर पाएंगे? निशान, यही तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या एकनाथ खड़से आज बात कर दे, क्योंकि अभी अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। उन्होंने इस्तीफा दिया और वो सीधे तौर पे आके कह सकते हैं कि मैंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले जो है उनके ऊपर बहुत सा प्रेशर था और हमने बहुत बार प्रयास भी किया उनसे बात करने का। फिर वो उनके जलगांव में जाके उनसे बात करने का प्रयास किया था, फिर मुंबई में किया था, महाराष्ट्र के मंत्रालय में भी हमने बात किया, तब तक एकनाथ खड़से जो है वो बात नहीं कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि फिर वो शिवसेना हो या विद इन द पार्टी हो, उनके खिलाफ का जो डिसेंट है, एक जो आक्रोश है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और सभी की ये मांग थी कि अगर एकनाथ खड़से समझते हैं कि वो इस पूरे मामले में क्लीन है, वो निर्दोष है, तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और इस पूरे इस्तीफे के बाद जो है वो एक फेयर प्रोब हो सकती है इस मामले में, और अगर उसमें एकनाथ खड़से निर्दोष पाए जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस्तीफे की मांग जो है वो हर कॉर्नर से बढ़ गई। निशान, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, एकनाथ खड़से, पहले अपने दर्शकों को बता दें, सीएम से मिलने पहुंचे उनके घर एकनाथ खड़से, और अब क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। क्या इस्तीफे के आसार हैं? बहुत बड़ी चीजें सामने आई, सरकारी जमीन की बात हो या दाऊद के घर से फोन कॉल की बात हो। एक चीज यहां पर यह मायने रखती है कि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है, एक मंत्री का नाम सामने आया है, उस इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा?
जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में एक फेयर प्रोब हर कोई चाहता है, ना सिर्फ एकनाथ खड़से लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है और सरकार भी चाहती है, क्योंकि एकनाथ खड़से। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एकनाथ खड़से अभी गए हैं यानी कि करीब 11:15 बजे यहां पर पहुंचे हैं और आज 3 बजे कांग्रेस एक बहुत बड़ा मार्च निकल रही है वहां पर। जी बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से आज जो है 3 बजे एक विशाल मोर्चा जो है उसका आयोजन किया गया है। ये मोर्चा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ही है कि 2 साल सरकार जो केंद्र में थी उसके फेलियर्स क्या है वो बताने के लिए मोर्चा निकाला जा रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि संजय निरुपम हो या फिर कांग्रेस के बाकी के नेता हो, उन्होंने किस प्रकार से जो है वो निशाना साधा था एकनाथ खड़से उनकी, फिर वो दाऊद कॉलिंग हो या फिर दाऊद से संबंधित कॉल्स हो या फिर कोई उनकी जो भोसरी वाली जो पुणे की लैंड हो उसके बारे में। तो ये तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है वो कोई भी मौका छोड़ेगी नहीं एकनाथ खड़से को टारगेट करने का। और आज अगर एकनाथ खड़से रिजाइन करते हैं तो कांग्रेस का ये जो विशाल मोर्चा है उसमें और ज्यादा रंगत आ सकती है और कांग्रेस जो है वो और ज्यादा आक्रामक दिख सकता है। सवाल एक ये भी है कि अभी इस पूरे मामले में अभी इस वक्त की अगर बात की जाए तो पार्टी के अंदर, मंत्रियों के अंदर कितने, क्या इसमें 2 धड़े हैं? क्योंकि एक मंत्री इनके सपोर्ट में भी सामने आए। जी बिल्कुल, जो उनके निकटवर्ती है, जो मंत्री है, कल उन्होंने ऑन कैमरा भी रिएक्शन यही दी थी कि एकनाथ खड़से जो है उनका रिजिग्नेशन या उनके इस्तीफे की कोई बात बनती ही नहीं है और पार्टी जो है वो पूरी तरह से उनके साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा एक ग्रुप जो है वो उनको ये लगता है कि एकनाथ खड़से अगर खुद निर्दोष है, उनको लगता है निर्दोष है, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एक फेयर प्रूफ होनी चाहिए और अगर उसमें से वो क्लीन आते हैं, उसमें से वो निर्दोष सामने आते हैं तो वो ही उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो यही एक 2 गुट जो है वो एक मयूरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। राजदीप सारदेसाई इस वक्त हमारे साथ है। राजदीप, इस मुलाकात को कैसे समझा जाए? क्या, मेरा सवाल तो ये है कि क्या इस मुलाकात से पहले उनकी कभी भी मुख्यमंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई इस कंट्रोवर्सी को लेकर, और अब उनके घर जा रहे हैं? और टाइमिंग की अगर बात की जाए, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मार्च निकलने वाला है मुंबई में थोड़ी देर बाद, क्या समझा जाए? देखिए, जो मेरी जानकारी है वो लगभग तय है कि एकनाथ खड़से अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। जो मुझे कहा गया है कि कल रात 2 बजे तक देर रात एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में बीजेपी के महाराष्ट्र नेता और दिल्ली के नेता, उनमें कॉन कॉल हुआ, फोन कॉल्स हुए। खड़से साहब एंड तक कह रहे थे कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। पार्टी ने अब उनको धीरे धीरे मनाया और कहा है कि इंक्वायरी होगी और जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होती तब तक उनको रेवेन्यू मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये जानकारी मिल रही है और जो मेरे सूत्रों, जो मंत्रालय में सूत्र है, उनके मुताबिक ये जो मीटिंग है इसमें औपचारिक तौर से खड़से जी फडणवीस जी को अपना इस्तीफा देंगे। ये इस्तीफा देने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इंक्वायरी हो रही है इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, या ये टाइम बाइंग की कोशिश है? देखिए, इंक्वायरी एक तरह से खड़से पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो पार्टी उनको ह्यूमिलेट नहीं करना चाहती, न ही पार्टी उनको एक ऐसा संदेश देना चाहती है कि सभी दरवाजे बंद हो रहे हैं। उनको केवल एक संदेश देना चाहती है कि इस समय जो राजनीतिक स्थिति बनी है, अगर वो इस समय रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, जबकि दिन पर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, उनका मंत्री पद में रहना, सरकार की जो विश्वसनीयता है, जो देवेंद्र फडणवीस ने करप्शन का मुद्दा उठाया था, उसको एक तरह से एक सेटबैक पहुंचेगा। और यही वजह है कि पार्टी को लगता है कि अगर खड़से जी रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो पार्टी को इसका नुकसान होगा, कांग्रेस को इसका फायदा होगा। और यही वजह है कि आखिर में मुझे लगता है पार्टी ने उन पर काफी दबाव डालकर ये कहा है कि ये इंक्वायरी होने दीजिए। अगर इंक्वायरी में आप बेकसूर निकलते हैं, निर्दोष निकलते हैं, तो एक बार फिर आप मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस समय आपका रहना बहुत ही पार्टी के लिए नुकसानदायक है। राजदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।